चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, देखो किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ इटसेल्फ। एक नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, सपोज ए इज ए नेचुरल नंबर। ए इज व्हाट? ए इज ए नेचुरल नंबर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग ए विथ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ओके, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ इटसेल्फ। अच्छा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा, तो ये जो नंबर मिला आपको 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, these are the perfect square numbers. What are these? Perfect square numbers. क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्यों होते हैं? बिकॉज 1 मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें 4 मिलता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 मिलता है। ऐसे ही किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द नंबर with itself, then we are getting these results. Therefore these numbers are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ऐसे भी आगे 121, 144, 160, 169, these are the perfect square numbers, right? देखिए क्वेश्चन देखो, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 एंड 40 के बीच में, अनदर क्वेश्चन 50 एंड 60 के बीच में हमें ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अच्छा देखो यहाँ पे देखो 35 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर क्या है? 36। ओके, 7 का स्क्वायर क्या है? 49। तो ये 30 40 के बीच में क्या आता है? ओनली 36 आता है। 30 और 40 के बीच में ओनली 36 आता है। ये 25, 5 का स्क्वायर 25 30 से छोटा है, ये 7 का स्क्वायर 49 40 से बड़ा है। तो 30 और 40 के बीच में द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ओनली 36। तो क्या है? 36, बिकॉज 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें 36 मिलता है। देयरफॉर 30 और 40 के बीच में ओनली 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज 36। नेक्स्ट 50 एंड 60। 50 देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 लेस देन 50, और 60, देन 7 के बाद 8 का स्क्वायर कितना है? 64। 8 का स्क्वायर 64। अब देखो 49 50 से छोटा और 64 60 से बड़ा। 50 और 60 के बीच में, बिकॉज ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। 7 और 8 के बीच में कुछ नेचुरल नंबर नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। देयरफॉर देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर इन बिटवीन 50 एंड 60। 50 एंड 60 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, कैन यू से व्हेदर द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो गिवन नंबर है, आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? क्या पूछा है? ये जो नंबर दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? अच्छा, इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं, बस यूनिट डिजिट को देख के चेक करो, यूनिट डिजिट को। तो ये देखो मैंने बोला था कि ये 1, 4, 9, 16, 25 दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो स्क्वायर का रिजल्ट मिला है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका यूनिट प्लेस में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1, 0। इसका मतलब यूनिट प्लेस में अगर डिजिट 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और 1, 4, 9, 6, 5, 0 होगा। अगर यूनिट प्लेस में ये सब डिजिट होगा, मे बी द नंबर्स बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अभी देखो चेक करो, 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 है, देखो ये लिस्ट में 2 नहीं है तो देयरफॉर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये क्या है? 9 है, देखो यहाँ पे 9 है,
3 का स्क्वायर 9, 9 है, यहाँ पे देखो 9 है, देयरफॉर इट इज कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 आता है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है, देयरफॉर इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे ही बिना कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द यूनिट प्लेस का डिजिट ऑब्जर्व करके वी आर सेइंग वेदर दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। ओके, ऐसा समझ में। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये अनदर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स, ये स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, निकालना नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड्स विथ डिजिट 1, अगर इसका स्क्वायर निकाला जाएगा तो इसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट आएगा वो 1 होगा या और कुछ। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड्स विथ डिजिट 1, देखो हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने का नहीं, ओके, बस यू हैव टू सी द यूनिट प्लेस डिजिट। देखो यहाँ पे 3 है, 123 का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में डिजिट आएगा 9, 1 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो 7, 7 का स्क्वायर 49, जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस में डिजिट 9 आएगा। यहाँ पे 2, 82 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस में डिजिट 4 आएगा। 161, देखो यूनिट प्लेस में डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगा। ओके, यहाँ पे देखो 9, 109 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर क्या है 81, तो डेफिनेटली जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस का डिजिट 1 आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एंड्स विथ डिजिट 1, बस ये दो नंबर है, ये तीनों एंड्स विथ 9 एंड 9 4। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड्स विथ डिजिट 6, हमें एंड डिजिट क्या चाहिए 6 चाहिए। देखो सेम आज प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या है 81, इसका यूनिट प्लेस में डिजिट 1, तो डेफिनेटली जो भी नंबर आएगा इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 1 ही होगा, राइट। 24 यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो डेफिनेटली यूनिट प्लेस का डिजिट 6 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 4 का स्क्वायर में जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है। 26 का स्क्वायर, 26 में 6 यूनिट प्लेस में है, देखो 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा। 36 का स्क्वायर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे भी डिजिट 6 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एंड्स विथ डिजिट 6, ये तीनों का एंड डिजिट 6 आएगा, बट इसका 1 आएगा। ओके, the square of which of the following numbers would be an odd number or an even number, ये जो नंबर गिवन है, हमें जो स्क्वायर निकालने के बाद जो नंबर आएगा, ओके, तो ये वेदर जो नंबर मतलब वेदर द नंबर इज ऑड और इवन, तो ऑड के लिए क्या होगा, इवन नंबर किसको बोलते हैं, यूनिट प्लेस में अगर डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 ये होता है तो इसको इवन बोलते हैं। ऑड मतलब ये नंबर को छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, ऑड नंबर है। तो चेक करो 727 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस का डिजिट 9 आएगा, तो 9 क्या है ऑड नंबर, इट इज ए ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर कितना है 64, जो भी डिजिट नंबर आएगा इसका यूनिट प्लेस का डिजिट डेफिनेटली 4 आएगा, तो इट इज ए इवन नंबर का, इवन नंबर का लिस्ट में है। 269 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो यहाँ पे 1 है। ओके, तो जो भी नंबर आएगा इसका एंड डिजिट 1 होगा, तो डेफिनेटली इट इज ए ऑड नंबर। ओके, what will be the number of zeros, number of zeros, how many zeros will be there in the square of the following number। देखो ये जो नंबर गिवन है इसका स्क्वायर निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा इसमें कितना जीरो होगा, देखो यहाँ पे 1 जीरो है, 6 6 जा 36, 2 जीरो आएगा, देखो 1 जीरो था स्क्वायर में डबल जीरो हो गया, यहाँ पे 4 में डबल जीरो 400, 4 4 जा 16, 2 जीरो,
4 जीरो हो जाएगा। याद रखो स्क्वायर मतलब जितना जीरो है डबल हो जाएगा। ये 5000 है तो 5 5 जा 25, ट्रिपल जीरो है तो ये 6 जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 हो गया, 2 था 4 हो गया, 1 था 2 हो गया, जस्ट डबल। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितना नॉन स्क्वायर नंबर है। जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर, 25 एक स्क्वायर नंबर, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। 4 और 25 के बीच में कितना नॉन स्क्वायर नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 8 ऐसा। ओके, देखो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, 1 और 2 के बीच में। 1 क्या होता है, सपोज 1 इज n, 2 क्या है नेक्स्ट नंबर आफ्टर नंबर ऑफ 1, तो ये n+1 मान के चलो, ये n ये n+1। तो 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये दो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इन बिटवीन दीज टू नंबर्स हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर, 1 के बाद 2 3, 2 है। अच्छा नेक्स्ट 2 3 देखो, 2 3, 2 सपोज n, 3 n+1, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, ये दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 2 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर। 4 और 9 के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 5 6 7 8, कितना हुआ 4। अच्छा देखो, देन देखो 3 और 4 के बीच में, सपोज 3n है 4n+1, तो कंजिक्यूटिव नंबर देखो 3 से 1 ऐड करो 4 मिलता है, इसलिए n सपोज n स्टैंड्स फॉर 3 तो n+1 4। अच्छा तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ। और एक देखो 4 और 5 के बीच में, ये n ये n+1, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 16 और 25 के बीच कितना नॉन स्क्वायर नंबर है 17 18 19 20 21 22 23 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके देखो ऐसे ही आगे 5 एंड 6 के बीच में, 6 एंड 7 के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमें निकालना है। ऐसे लिख के हम नहीं निकाल सकते, तो क्या करना है, इसलिए एक फॉर्मूला है। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 1 और 2 कंजिक्यूटिव नंबर है, 1 एंड 2 आर 2 कंजिक्यूटिव नंबर। यहाँ पे कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, एन क्या है यहाँ पे 1, 2 इंटू 1, देखो 2 नेचुरल सॉरी 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यहाँ पे देखो 2 और 3, ये n है ये n+1 है, इसका फॉर्मूला भी 2 इंटू एन, 2 इंटू एन का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 4 नॉन स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे देखो n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी 2n फॉर्मूला, 2n का वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 6, काउंट करो 6 ही होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n का वैल्यू 4, तो काउंट करो 2 इंटू 4 8 होगा। देखो 16 और 25 के बीच में कितना है 25 और 16 के बीच में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आया। तो क्या है वो फॉर्मूला, n मतलब फर्स्ट नंबर जो 2 कंजिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर के बारे में पूछा ना, फर्स्ट नंबर इंटू 2 ट्वाइस n, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद द फर्स्ट नंबर, देन यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है इन बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना 2 इंटू एन, एन क्या है जो ओरिजिनल नंबर, स्क्वायर नहीं इसका स्क्वायर रूट 2, इधर 9 नहीं 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके एक क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर,
हाउ मेनी नॉन परफेक्ट नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 40 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर के बीच में जितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नेचुरल नंबर है बताओ कितना है। तो कैसे करेंगे, 14 का 1600, 41 का ऐसे कुछ आएगा। ओके, तो इसका एक 1 बाय 1 लिखना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए क्या कर, फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस एन। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, एन क्या है 40 इज इक्वल टू 80। देयर आर 80 नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इन बिटवीन 40 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर। ओके, एडिंग ऑड नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स। देखो 1 इज इक्वल टू 1, 1 नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 कहाँ से आया, 1 प्लस 1, दो नंबर है ना इसलिए 2 का स्क्वायर। देन 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये तीनों को ऐड करो 9 होगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ओके, 5 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 7, तो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, ये चारों को ऐड करो 16 आएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितना हुआ 6 का स्क्वायर 36, ये पांचों को 6 को ऐड करो 36 आएगा। ओके, तो ऐसे ही आगे जितना ऑड नंबर ऐड करोगे, जस्ट यू काउंट द नंबर एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर, देन यू विल गेट द आंसर। A sum of consecutive natural numbers, a sum of consecutive natural numbers। देखो स्क्वायर 9, 9 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 5। देखो ये दो कंजिक्यूटिव नंबर है। 5 का स्क्वायर 25, 25 कैन बी रिटन एज 12 प्लस 13, ये दो कंजिक्यूटिव नंबर। 12 से 1 ऐड कर 13 मिलता है। 7 का स्क्वायर 49, 49 कैन बी रिटन एज 24 प्लस 25, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है। 9 का स्क्वायर 81, 81 कैन बी रिटन एज 40 प्लस 41, बिकॉज ये दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है। बट ये 41, 40, 24, 25 ये कैसे मिलेगा हमें, ये छोटा नंबर है। 3 का 9 हम सोच सकते हैं 4 प्लस 5, 25 का हम सोच सकते हैं 12 प्लस 13। हाँ 49 का दो कंजिक्यूटिव नंबर 24, 25 सोच सकते हैं, बट बड़ा बड़ा नंबर होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो ये जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर के लिए जो नंबर गिवन है ना, इसका स्क्वायर से 1 माइनस करके 2 डिवाइड कर दो। सेकेंड नंबर के लिए स्क्वायर से 1 प्लस करके 2 डिवाइड कर दो। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 अपॉन 2 क्या होगा, 9 से 8 जाए 1 जाएगा 8 अपॉन 2 4। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अपॉन 2, 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ओके, ऐसे इसका देखो 9 का स्क्वायर 40 और 41 कैसे आएगा, फॉर्मूला के हिसाब से 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एक, 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 से 1 जाएगा 80, 80 अपॉन 2 40, 40 ये होगा 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 1 82, 82 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 41, 82 अपॉन 2 क्या होगा 41, ये 41 आया। फॉर एग्जाम्पल अब देखो 21 का स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव। देखो ये 21 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा पहला नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा ना 21 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ रहा है, 21 का स्क्वायर कितना है 441 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 440 अपॉन 2 इज इक्वल टू 220, तो ये हो गया 220। तो सेकंड नंबर क्या है, जस्ट प्लस करना है, तो हो गया 442 अपॉन 2, ये क्या हो गया 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये 221 हो गया, टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। अभी 15 का देखो, 15 का क्या होगा आंसर, देखो 15 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 फर्स्ट नंबर, तो 15 का स्क्वायर क्या है 225 माइनस 1 अपॉन 2,
इज इक्वल टू 224 अपॉन 2 इज इक्वल टू 112। तो 112 आया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा, इसको जस्ट प्लस करना है, प्लस कर दो, ये हो जाएगा 226। तो ये कहाँ जाएगा 113, तो 113। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, जो दिया है ना n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। देखो इफ दिस इज n देन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल 11 13 13 से 15 29 31 44 46, ये 2 2 का गैप है। 11 से 2 ऐड कर 13। अच्छा, तो देखो इसको कैसे हम आंसर कैसे मिलेगा, तुम 11 को 13 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका एक दूसरा एक फॉर्मेट है इसका। देखो 11 कैन बी रिटेन एज 12 माइनस 1, ओके। 13 कैन बी रिटेन एज 12 प्लस 1, राइट। अच्छा, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर ऐसे ही रखो, 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो क्या है 11 कैन बी रिप्रेजेंट और रिटेन एज 12 माइनस 1, ये 12 प्लस 1, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो ये 12 कहाँ पे है, 11 और 13 के बीच में है, 11 और 13 के बीच में। देखो तो अब देखो ये आंसर क्या होगा, 13 और 15 के बीच में क्या है नंबर 14, तो इसका आंसर क्या होगा 14 का स्क्वायर माइनस 1। 29 और 31 के बीच में नंबर क्या है 30, 30 का स्क्वायर माइनस 1। 44 और 46 के बीच में नंबर क्या है 45, 45 स्क्वायर माइनस 1। तो 45 का स्क्वायर निकाल लो, 1 माइनस कर, तो ये आंसर मिल जाएगा। 44 के साथ 46 मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं। आप लोग क्या करिए, इन बिटवीन दिस टू नंबर्स से नंबर 45 का स्क्वायर निकाल लो, माइनस 1 करो, आंसर मिल जाएगा। तो 45 का स्क्वायर क्या है 2025 माइनस 1 इज इक्वल टू 2024। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये आंसर आएगा। आया समझ में। अगर इस टाइप का नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये नंबर के बीच में जो नंबर है इसका स्क्वायर से माइनस 1 कर दो। ओके। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला को अप्लाई करके विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यू कैन गेट द रिजल्ट। मतलब 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 111 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा। बट इसे कुछ पैटर्न है इसमें, ओके। तो पैटर्न में क्या करना है ना, आप लोग को सिर्फ देख के लिखना है, क्वेश्चन देखोगे और आंसर लिखोगे, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 लिखो। अच्छा 11 का स्क्वायर, 11 में कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 लिखो। 2 का बिफोर नंबर दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में लिखना है। यहाँ पे 111, 111 में कितना डिजिट है 1 2 3, 3 लिखो। लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐसे ही बिफोर नंबर लिखते जाओ अप टू 1। 1111, here 4 digits are there, so simple write 4 before number, ऐसे ही लेफ्ट और राइट तरफ से अप टू 1 कंटिन्यू करना है। 11,111, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 1 2 3 4 5, तो राइट 5 देन 4 3 2 1 1। ऐसे ही अगर कोई नंबर ओनली डिजिट 1 से बना हुआ है तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट इन द मिड पोर्शन एंड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट यू हैव टू कंटिन्यू द बिफोर नंबर अप टू 1। ओके। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द आंसर्स। ओके, कैसे देखो 1 का स्क्वायर
11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर 11111 का स्क्वायर। हमें मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 डिजिट 1 लिखो। यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 2 लिखो। तो लेफ्ट और राइट साइड में 2 का बिफोर नंबर लिखो बस। यहाँ पे कितना डिजिट है, 3 3 लिखो। 3 का बिफोर नंबर, 2 का बिफोर नंबर। ओके, यहाँ पे कितना डिजिट है, 4, तो 4 लिखो। ऐसे 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो। अप टू 1 दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट राइट साइड में कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो बस 5 लिखो। 4 3 2 1 4 3 2 1, राइट। तो इस टाइप का नंबर, जो नंबर ओनली डिजिट 1 से बनता है, तो इस टाइप का नंबर का एक इस टाइप का पैटर्न होता है स्क्वायर निकालने के लिए। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग यू कैन गेट द आंसर। देखो ये एक डिफरेंट पैटर्न, 7 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर 667 स्क्वायर, ये सब नंबर में ओनली 6 7 है। यूनिट प्लेस का डिजिट 7 है, तो इसका स्क्वायर का पैटर्न क्या है, देखो निकालने का क्या है फॉर्मेट। 7 का स्क्वायर 49, तो 67 में ये 9 तो कंटिन्यू होगा, एक 8 ऐड हो रहा है, 2 4, एक 4 था 2 4, तो यहाँ पे बताओ 2 6 से कितना 4 आएगा, 3 4 2 8 9। इसमें क्या है 4 4 देन 888 9। इसमें क्या है 5 4 4 8 देन 9। इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5, 6 नंबर ऑफ 4 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर ऑफ 8 आएगा, देन 9। ये एक डिफरेंट पैटर्न है।